नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं बेटा अपने नए चैप्टर। आज चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपका पहला लेक्चर है इस एक्सरसाइज का। 2.1 आज स्टार्ट होगा। और आप जानते हो कि कोई भी वीडियो में स्टार्ट करता हूं तो पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसी के बाद हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कॉन्सेप्ट आपके जीवन भर काम आएगा बेटा। एक्सरसाइज तो 11th में रहेगा, बदल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे ये आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हो आगे जाकर, 12th के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो, जैसे एनडीए का हो गया, जेई मेंस का हो गया, या किसी कॉलेज का भी एंट्रेंस आप देते हो नॉर्मली भी, तो भी वो रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ज्यादा कवर आते हैं, बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। पहले एक्सरसाइज में बहुत सिंपल 2 कॉन्सेप्ट हैं, आपको 2 कॉन्सेप्ट कराऊंगा और आप देखना पूरा एक्सरसाइज इजीली, बहुत आसान तरीके से आप कैपेबल होंगे उसे सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी हम दोनों पे फोकस करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ में जो एक्सरसाइज है वो भी क्लियर हो, ताकि मार्क्स भी अच्छे आए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। फर्स्ट रूल स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.1 का। लिखिए बेटा, सबसे पहला रूल, इसे बोलेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ये इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या कहता है, जरा समझिए मेरी बात को बच्चों। ये इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या कहता है? ये इक्वालिटी ऑफ सेट कहता है, आपको याद है आपने पढ़ा था 2 सेट इक्वल होते हैं अगर उसके एलिमेंट्स बराबर हो, एक जैसे हो। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। इक्वल सेट कौन होते थे? जिसके एलिमेंट इक्वल होते थे, बराबर होते थे, सेम होते थे। तो इक्वालिटी ऑफ सेट ये कहता है बेटा कि मान लो आपके पास एक सेट है जहां पे लिखा हुआ x और y, और इक्वल में आपके पास एक सेट है जहां पे लिखा हुआ 1 और 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर यहां पर इक्वल का साइन है, अगर आपको यहां इक्वलिटी गिवन है, बराबर का साइन दिया हुआ है, तो वहां इक्वालिटी ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट लगता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। इवन आपको लिखना भी पड़ेगा, आप क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग। ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। पहला रूल आपको लिखना पड़ेगा बेटा जी, corresponding elements are equal। इसका क्या मतलब है सब? इसका यह मतलब है बच्चों कि अगर बीच में इक्वल का साइन है, आपको अगर बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, 2 सेट के बीच में अगर इक्वलिटी का साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड को हम फर्स्ट के इक्वल कर देंगे या फर्स्ट को सेकंड के कर देंगे, नहीं। इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड तो इसका भी सेकंड। तो इस रूल के हिसाब से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा और y की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर 2 सेट के बीच में आपको इक्वल का साइन दिया हुआ है, आई रिपीट, अगर 2 सेट के बीच में मुझे इक्वल का साइन दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये लाइन जरूर लिखना। नॉर्मली मैं देखता हूं बच्चे क्या डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये आंसर लिख दोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये लाइन लिखनी जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। फिर मार्क्स आपके कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक करी। आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। आप टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों है? आपने वर्ड तो लिखा ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है? फर्स्ट सेकंड के भी इक्वल हो सकता है, इक्वल है, कोई सा भी इक्वल हो सकता है। तो वो टीचर जो है उस समय वो सही है, आप गलत हो। इसलिए ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इट मींस जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका, वो इक्वल होगा। ऐसे सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट भी हमारा बराबर होगा, इक्वल होगा। क्या आपको इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? इक्वालिटी ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, x/3+1। एक तो ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हम रूल भी सीखते जाएंगे और एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। यही है पढ़ाई का मेन मकसद। ये मकसद लेके नहीं चलेंगे वीडियो के अंदर कि बस हमारा एक्सरसाइज हो जाए, काम खत्म। नहीं, ये कभी भी मोटिव नहीं हो सकता मेरे पढ़ाने का। मेरे पढ़ाने का मेन मोटिव है कि पहले मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, रूल समझ लो। अब इसके बाद 500 क्वेश्चन कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तरीका पता लग गया ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, पहला क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 + 1। x अपॉन में ये दिया हुआ है x अपॉन में 3
प्लस का 1, ये फर्स्ट है। और सेकंड दिया हुआ बेटा y माइनस 2/3, y माइनस 2/3, ये दिया हुआ है LHS में। अब बात करो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड दिया हुआ बेटा 5/3 और 1/3, 5/3 और 1/3, 5/3 और 1/3, ये मुझे गिवन है। ठीक है बेटा, अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर भी दो ही एलिमेंट, देखो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, पहले वाले में दो एलिमेंट है और यहां भी दो ही एलिमेंट है और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो क्योंकि इक्वल का साइन मुझे गिवन है, इसलिए मैं लिखूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। लिखना बहुत जरूरी है, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये सबसे पहले लिख देंगे। इसका मतलब यह है बेटा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रख सकते हो एंड सेकंड एलिमेंट आप सेकंड के इक्वल रख सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x अपॉन में 3 + 1, x/3 + 1, जो इक्वल होगा किसके, 5/3 के। फर्स्ट हो गया फर्स्ट के इक्वल, सेकंड होगा सेकंड के इक्वल। सेकंड क्या है सर जी, सेकंड आपके पास है y माइनस 2/3, y माइनस 2/3, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा 1/3 के। नाउ x/3 की जगह x/3 एज इट इज, 5/3 की जगह 5/3 एज इट इज। ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो हम सबको आता है 11th में, प्लस का 1 माइनस का 1 कर दिया। x/3 की जगह x/3, एलसीएम ले लो बेटा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 5 1 जा 5 होता है, -3 1 जा 3 होगा, 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो। x इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करोगे 2, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। x की वैल्यू आ गई, आपने कुछ नहीं करा, केवल ये क्या करा, फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट रख दिया, प्लस का आपका माइनस हो गया, 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, आपके पास 3 आ गया, 5 1 जा 5 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 5 में से 3 माइनस करोगे आपका 2 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए सेकेंड आंसर फाइंड करते हैं। y की जगह y इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3, माइनस का ये इस बार आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस की कोई भी चीज पॉजिटिव हो जाती है। y इक्वल टू, इनका एलसीएम लूंगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा बेटा, 1 में 2 ऐड कर दो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ गई। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। ये रहा x और ये रहा y। तो पहले बताओ, क्या आपको इक्वालिटी ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इक्वालिटी ऑफ सेट ये कहता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के। ठीक है बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, क्या आप सबने नोट कर लिया बेटा? चलिए, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया तो अब आता है बेटा रूल नंबर 2 पे, क्योंकि फर्स्ट रूल के बेस पर केवल एक ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया हुआ था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रूल नंबर 2 सीखना आपको, तो लिखिए बेटा रूल नंबर 2। पहले रूल सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आप सीखोगे बेटा कि किस प्रकार एलिमेंट्स का आपस में क्रॉस किया जाता है। क्रॉस बिटवीन एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स का कैसे क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस का क्या मतलब है सर? मान लीजिए आपके पास ए सेट है और आपके पास एक बी सेट है, आपको इनके बीच क्रॉस करना है। इसे बोलते हैं बेटा ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का यह मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट संपर्क में आएंगे बी के सभी एलिमेंट से। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो संपर्क में आएंगे बी के सभी एलिमेंट के साथ, तो उसे हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब ये मत समझ लेना कि मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ऐसा नहीं करना आपको। क्रॉस का मतलब है ए के सभी एलिमेंट संपर्क में आएंगे बी के सभी एलिमेंट के साथ। कैसे क्रॉस करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, पहले आप क्रॉस समझिए। ठीक है बेटा, रूल अच्छे समझ में आ गया तो टोटल सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपने रूल नंबर 1 किया था ना, एग्जाम्पल नंबर 1 करके देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो रूल नंबर 1 के बेस पर है, आप करके देख लेना। अब रूल नंबर 2 पे आता है। रूल नंबर 2 पहले आप अच्छे से समझो। मान लो कि आपके पास एक ए सेट है, ए सेट जो है वो आपके पास 1 और 2 है, और आपके पास एक बी सेट है बेटा जिसमें मैं कहता हूं आपके पास 3 और 4 है। आपको बच्चों इनके बीच क्रॉस करना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ए क्रॉस बी, कि आपको ए क्रॉस बी करना है। इसे बोलते कैसे हैं? इट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, यानी ए के सभी एलिमेंट का संपर्क बी के सभी एलिमेंट के साथ आना चाहिए। तो देखिए क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, बड़े आराम समझिए। पहले 1 का संपर्क सबके साथ, तो 1 जाएगा 3 के साथ तो 1 और 3 आ जाएगा, और 1 जाएगा 4 के साथ तो 1 और 4 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया बेटा?
1 का काम खत्म, 1 संपर्क में आ चुका है सबके। चलिए अब 2 के साथ जाते हैं, तो 2 का क्रॉस होगा 3 के साथ, तो 2 और 3 लिखेंगे, और 2 का क्रॉस होगा 4 के साथ, तो 2 और 4 लिखेंगे। इस क्रॉस को आप कभी भी मल्टीप्लाई मत समझ लेना। क्रॉस का मतलब होता है ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का रिलेशन क्या है बी के साथ, उसको हम क्रॉस के फॉर्म में निकालते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दो, केवल बोलने का एक तरीका है क्रॉस, इसे इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए कि कोई जरूरी थोड़ी आपको ए क्रॉस बी पूछे। अगर मुझे ये पूछ ले बी क्रॉस ए, तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चों बी के एलिमेंट पहले रखने पड़ेंगे और ए के एलिमेंट बाद में रखने पड़ेंगे। जी हां, क्रॉस में इस चीज का ध्यान रखना है, जो पहले आएगा उसके एलिमेंट पहले होंगे, जो बाद में आएगा उसके एलिमेंट बाद में होंगे। जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला तो मैंने ए पे फोकस किया, 1 का क्रॉस करा, फिर 2 का क्रॉस करा। लेकिन अभी बच्चों मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो मैं बी को पहले फोकस करूंगा, मेरी निगाहें बी पे होगी। तो चलिए सिखाता हूं आपको बी क्रॉस ए। केवल बी पे ध्यान दो, ये ए अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा, बी पे ध्यान दो। तो 3 का क्रॉस करोगे 1 के साथ तो 3 और 1 आएगा, और 3 का क्रॉस 2 के साथ करोगे तो 3 और 2 आ जाएगा। 3 का काम खत्म। 3 का क्रॉस 1 के साथ, 3 का क्रॉस 2 के साथ, ये काम हो चुका है। अब आप 4 पे ध्यान दो, तो क्या लिखोगे? 4 का संपर्क आएगा 1 के साथ, और फिर 4 का कॉन्टेक्ट आएगा 2 के साथ। तो ये जो होगा वो आपका ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। तो इस चीज आपको याद रखना है, जिसके एलिमेंट पहले आ रहे हैं वो पहला सेट होगा, जिसके एलिमेंट बाद में आ रहे हैं वो दूसरा सेट होगा। पहले ये बताओ कि आप सबको क्रॉस करना आ गया? हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि क्रॉस कैसे होता है, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 सेट दे दिया, ए और बी। अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए के सभी एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। और अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो बी के सभी एलिमेंट पहले आएंगे और ए के सभी एलिमेंट बाद में आएंगे। क्रॉस का जस्ट ये मतलब है कि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के कांटेक्ट में आना चाहिए। इस प्रकार से हमें क्रॉस फाइंड करना होता है। इसी के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर ये तो एक क्वेश्चन के रूप में मैंने ले लिया। एक चीज और समझिए, मैं कहता हूं कि आपके पास ए कोई सेट है, ठीक है? इस बार मैं थोड़ा क्वेश्चन को बदलता हूं। ए कोई सेट है, उसमें जो है 5 एलिमेंट है। ध्यान से सुनो, ए कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है? हो सकता है ना 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। ए के पास 5 एलिमेंट है, और बी के पास जो है वो 2 एलिमेंट है। बी के पास 2 एलिमेंट है, मान ले ए और बी है, कुछ भी मान लिया। ए के पास 5 एलिमेंट, एन मतलब नंबर। ए के पास 5 एलिमेंट है और बी के पास 2 एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए क्रॉस बी करने पर कितने एलिमेंट आएंगे, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर 10 आ जाएगा, यानी 10 एलिमेंट आएंगे। ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी करने पर कितने एलिमेंट आएंगे? तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी एक बात बताओ, सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉमन सेंस लगाओ, यहां 1 2 3 4 5 है और यहां ए और बी है, तो हम क्या करेंगे? 1a 1b, 2 बन गए, बन रहे हैं ना? 2a 2b, ऐसे करोगे, 3a 3b, 4a 4b, 5a ऐसे बनाओगे ना, तो क्या हुआ? 10 आएंगे ना। वैसे भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम निकाल सकते हैं क्रॉस से, कि अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो बेटा ए क्रॉस बी करने पर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? तो 10 एलिमेंट आएंगे। और इस चीज का इस्तेमाल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब आगे पढ़ोगे, चैप्टर 3 पढ़ोगे 12th क्लास में, मैट्रिसेस, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा। रियल लाइफ में बेटा हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं इस चीज का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भाई पापा आए ड्यूटी से, पापा जो है घर पे आए, ड्यूटी से आए, थक हार के आए, और उनके जो है 3 बच्चे हैं, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पापा आए घर पे, थके हारे आए, चॉकलेट लेकर आए, हम खुश हो गए, तीनों जो बच्चे हैं वो खुश हो गए, पापा चॉकलेट लेके आए, तीनों को उन्होंने चॉकलेट दे दिया। तो क्या पापा का संपर्क 3 बच्चों से होगा? क्या पापा मम्मी से नहीं मिलेंगे? क्या पापा दादी से नहीं मिलेंगे? क्या पापा जी जो है बाबा से नहीं मिलेंगे? घर में जो है सबसे मिलेंगे ना। यानी पापा का रिलेशन जब आएंगे, जब वो घर पे आएंगे तो हर किसी के कांटेक्ट में आएंगे। 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे लेट हो गए ना, तुरंत तुम पूछोगे पापा नहीं आए आज, पापा नहीं, आज क्या बात है जी? बेटा नहीं आया, दादाजी पूछेंगे आज लड़का नहीं आया, क्या बात हो गई, फोन मिलाओ जरा।
तो क्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, अल्टीमेटली क्रॉस का, जैसे ही घर आएंगे सबके साथ कांटेक्ट में आएंगे, क्रॉस का इस्तेमाल हो गया। नॉर्मली स्कूल में भी, क्लास में भी यही होता है ना, क्लास में जो एक बच्चे का कांटेक्ट लगभग हर किसी से होता है, 30-40 स्ट्रेंथ होती है एक क्लास की, तो हमारा कांटेक्ट लगभग हर, सर जी हमारा तो नहीं होता, हम तो अपने आप में ही रह जाते हैं। तो अपने आप में ही रह जाओगे बेटा, संपर्क जो है ना, कांटेक्ट हमारा हर किसी से होना चाहिए, अच्छे संपर्क होने चाहिए हर किसी के साथ, ठीक है। चलिए, लड़ना नहीं है किसी से भी। तो ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी करने पर कितने एलिमेंट होंगे? तो 10 एलिमेंट होंगे। 2 चीज समझ में आ गई बेटा। अगर आपको ये 2 चीज क्रॉस के समझ में आ गई तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल ये 2 रूल जो है ये फॉलो हो रहे हैं पहले एक्सरसाइज में। पहला रूल आप समझ चुके हो, दूसरा रूल आपके सामने है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक चीज को पढ़े आराम से ऑब्जर्व करेंगे। क्या कह रहा है आप पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ए के पास 3 एलिमेंट है, ए जो बंदा है उसके पास 3 एलिमेंट है। तो ए हैज द 3 एलिमेंट, आपको गिवन है कि ए के पास 3 एलिमेंट है, ये आपको गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड बी, आपको बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है? 3 4 5, 3 4 5, तो बी के पास भी 3 ही एलिमेंट है, बी के पास भी 3 एलिमेंट है, कोमा हमारे पास बी के पास भी जो 3 एलिमेंट है, ए के पास भी 3 एलिमेंट है। क्वेश्चन में बोला गया था कौन सा एलिमेंट है हमें नहीं पता, रंगा बिल्ला कबीला कौन सा हमें नहीं पता, लेकिन बस ये बता दिया गया कि ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास तो हमें दिख ही रहा है 3 एलिमेंट है, लिखा हुआ हिसाब से 3 एलिमेंट दोनों के पास हो गए। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ, क्या पूछा ध्यान से देखो, फाइंड द नंबर ऑफ, कितने नंबर बनेंगे इन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स बनेंगे अगर हम ए क्रॉस बी कर दें, अगर हम ए क्रॉस बी कर दें तो कितने एलिमेंट बनेंगे। तो बच्चा बच्चा जानता है कि 3 तिया 9 होता है, 3 3 9 होता है, और ये 11th की मैथ बहुत हार्ड हम लोग समझते हैं, कई बच्चे मैथ नहीं लेते यही सोच के कि 3 3 9 नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग। चलिए संपर्क में आते क्वेश्चन के, आपसे पूछ रहा है नंबर बताओ, अगर ए क्रॉस बी कर दूं तो कितने एलिमेंट आएंगे। तो ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास भी 3 एलिमेंट है, 3 3 9 होता है। बचपन में खूब पिटे हैं हम लोग टेबल में, आप भी पिटे होंगे, मैं भी पिटा हूं टेबल में। टेबल की कहानी हम सबकी खराब है, बाद में हालांकि टीचर बन गए तो याद हो गया, सर मजबूरी थी, याद करनी पड़ेगी। आज तो आप तो अभी भी आज 15 तक तो जैसे जैसे एडजस्ट कर लेते हो, 16 17 आते ही वही ऐड शुरू हो जाता है, 17 ऐड 18 ऐड चल रहा है ना काम, सब जानता हूं मैं यहाँ कैमरे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, पहले आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में देखिए रखा है आपके पास जी दिया हुआ है 7 और 8, आपके पास जी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं, जी बहुत बढ़िया सर, जी आपको दिया हुआ कितना 7 और 8, जी दिया हुआ 7 और 8, ठीक है आगे। और आपके पास एच भी गिवन है, एच दिया हुआ है, एच क्या दिया हुआ है 5 4 2, एच आपको दिया हुआ है, एच कोई सेट है जो दिया हुआ है 5 4 2, ठीक है बेटा, 2 सेट है, एक जी के नाम से और एक एच के नाम से। जी के पास 7 और 8 है, एच के पास 5 4 2 है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड जी क्रॉस एच, सिंपल क्वेश्चन, जी क्रॉस एच, कि जी का क्रॉस करना है एच के साथ। तो क्रॉस करना तो हमने सीखा था, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलिए बेटा क्रॉस करते हैं, मजे से क्रॉस करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में क्रॉस करेंगे। तो हमें क्रॉस करना है जी का एच के साथ। आओ जी, हम तो इंतजार कर रहे थे क्रॉस का, आ गया क्रॉस। पहले कौन आ रहा है, जी, तो जी पे फोकस करो सर, जी पार्ले जी, जी पे फोकस करो बेटा। पहले क्या है 7, तो 7 का क्रॉस सभी एलिमेंट के साथ, फिर है 8, 8 का एलिमेंट 8 का सभी एलिमेंट के साथ क्रॉस करेंगे। तो पहले 7 के साथ करो, तो 7 7 5 आ जाएगा, पहले 7 5 आएगा, फिर 7 और 4 भी आएगा, और 7 और 2 भी आएगा, 7 का काम खत्म। अब 8 पे फोकस करो, तो क्या आएगा बेटा, एक आपका आएगा 8 और 5 आएगा पहले, फिर 8 और 4 आएगा, 8 और 4 आ जाएगा, और फिर लास्ट में आएगा 8 और 2, 8 और 2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्या सबको क्लियर है बेटा? जी क्रॉस एच आपके सामने है भाई, क्या करोगे 7 5 7 4 7 2 खत्म, 8 5 8 4 8 2 खत्म हो गया क्रॉस। ये हार्ड था, बहुत हार्ड था, है ना।
तो ये हो गया G क्रॉस H। क्या और भी कुछ पूछ रहा है G क्रॉस H के साथ? नहीं, आपसे दूसरा पार्ट पूछ रहा है H क्रॉस G, उल्टा कर दिया, H क्रॉस G। एक तरह से हम कहेंगे ये फर्स्ट पार्ट है, और अब हमसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है इसका अपोजिट कि H क्रॉस G निकालो। तो घबराना क्या है, अब हम H पे फोकस करेंगे पहले। अब हम पहले H पे फोकस करें, H के एलिमेंट पे फोकस करेंगे कि ये पहले आना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है? H क्रॉस G। तो H के एलिमेंट पहले आएंगे क्योंकि H पहले आ रहा है, जो पहले आएगा उसके एलिमेंट पहले आएंगे। तो चलिए आराम से 1 बाय 1 इसके एलिमेंट को लिखते हैं। क्या लिखोगे बेटा? पहले 5 के साथ 5 7, मैं बोल देता हूं, आप कर सकते हो तो करके देखो। 5 7 4 7 2 7 5 8 4 8 2 8। तो ये एलिमेंट आपको पहले लिखने हैं। तो चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखूंगा 5 7, देन 4 7 और फिर 2 7। खत्म। अब वापस 8 के लिए देखता हूं। तो 5 8, फिर 4 8 4 8 और 2 8 2 8। ठीक है बेटा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज पहले आ रही है या ये चीज, ये पूरा ब्रैकेट, नंबर नहीं कह रहा मैं, पूरा ब्रैकेट, ये चीज पहले आ रही है बाद में। क्यों? क्योंकि ये सेट है, और सेट की डेफिनेशन आपको याद रखना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। हमें एलिमेंट को कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन आगे पीछे भी हो सकता है ना। सेट के अंदर ए बी सी हो या सी बी ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ब्रैकेट में है ये एलिमेंट है, ये नंबर आगे पीछे नहीं हो सकता, यानी 5 7 7 5 नहीं हो सकता। लेकिन ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट ब्रैकेट है, अपने आप में एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे बोलेंगे 6 एलिमेंट है इसके। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट अपने आप में एलिमेंट है, तो एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, यानी ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया बेटा। हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास एक G गिवन था, हमारे पास एक H गिवन था। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि G क्रॉस H निकालो, तो हमने G क्रॉस H निकाला। फिर सेकंड पार्ट में पूछा गया H क्रॉस G निकालो, तो हमने H क्रॉस G निकाल लिया। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। स्टेट, आपको बताना है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट कहानी दी हुई है, आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। ठीक है जी, बता देंगे। इफ द स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट जो हो फॉल्स हो, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो, गलत हो, तो क्या करो आप? तो राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उसको सही करके लिखो। पहले हमें डिसाइड करना है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो कोई इशू नहीं है, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसको हमें सही करके लिखना है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए घबराना नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास क्या गिवन है। आपके पास एक P गिवन है, आपके पास एक P दिया हुआ है। P क्या है? M और N। आपके पास एक P गिवन है, P की वैल्यू है M और N, ये P दिया हुआ है। और आपके पास एक Q दिया हुआ है, N और M, उल्टा दिया हुआ है। एक Q दिया हुआ है, N और M, N और M, ये दो आपको दिया हुआ है। ठीक है, देन P क्रॉस Q, तो आपसे कह रहा है P क्रॉस Q ये होगा या नहीं होगा, तो ये बाद में डिसाइड करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। हम पहले P क्रॉस Q खुद फाइंड करके देखते हैं कि P क्रॉस, वैसे मैं आपको बता दूं फ्रैंकली आप देख सकते हो कि गलत है। क्यों? आप ध्यान से देखो, कितने 2 एलिमेंट आ रहे, 2 ही ब्रैकेट आ रहे। आप एक चीज देखो ना भाई, एक बार बताओ, P के पास 2 एलिमेंट है, P के पास 2 एलिमेंट है, Q के पास भी 2 एलिमेंट है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बचपन में सबसे पहले यही पहाड़ा सीखा था, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। इसमें हम सबने किसी ने गलती नहीं करी होगी कसम से। 2 2 जा 4 कभी गलती नहीं हुई, बाकी हर चीज में पिटे होंगे टेबल में, लेकिन 2 2 जा 4 ये सबको याद है भाई। 2 दूनी 4, यानी 4 एलिमेंट होने चाहिए थे ना, पागल बना दिया इसने, केवल 2 एलिमेंट दे दिए। तो साफ पता लग रहा है कि ये फॉल्स है, साफ पता लग रहा है कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है पता लग गया? फॉल्स क्यों है पता लग गया बेटा? भाई इसके बाद 2 एलिमेंट है, इसके बाद 2 एलिमेंट है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 एलिमेंट तो होने चाहिए थे,
यहां पे 2 ही एलिमेंट है, तो फॉल्स है, ये तो पता लग गया फॉल्स है। अब हमें सही करके देना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम सही करके देंगे। तो फर्स्ट का आंसर लिख देना, पहले लिख देना फॉल्स, कि ये फॉल्स है, ये गलत है। अब उसको आप करेक्टली, आप सही करके लिखोगे। तो चलिए बेटा, P क्रॉस Q, क्या सारे बच्चे तैयार हो बच्चों? ठीक है, शुरू करें। चलिए पहले P क्रॉस Q यानी M पे ध्यान दो, M N, M जाएगा N के साथ, फिर M जाएगा M के साथ, M जाएगा M के साथ, M का काम खत्म। अब N पे ध्यान दो, N जाएगा N के साथ, N जाएगा N के साथ, और N जाएगा M के साथ, N जाएगा M के साथ। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बेटा? फॉल्स क्यों होता पता है भाई? P के पास 2 एलिमेंट है, Q के पास 2 एलिमेंट है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल, हम सबको पता है 2 दूनी 4, तो 4 एलिमेंट तो होने चाहिए, वहां दे रखा है 2 एलिमेंट, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स था तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर फॉल्स हो तो आपको करेक्ट करना है, आपको करेक्ट करना है। लो जी, करेक्ट कर लिया, P क्रॉस Q कर दो सही से, आपको क्रॉस करना आता ही है, क्रॉस करना तो आपने सीखा ही है, तो P और Q का क्रॉस कर दो, ये करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़िए बेटा। आपसे कह रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी से समझते हो, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। A और B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो। A में भी और B में भी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी क्या होता है? खाली, जिसको हम फाइल लिखते थे, याद करो फाइल लिखते थे ना, ऐसे करके फाइल लिख देते थे, हम फाइल लिखते थे। फाइल किसका लिखते थे? जो खाली हो। लेकिन आपसे कह रहा है नॉन एम्प्टी सेट है, A और B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। दीज आर द नॉन एम्प्टी सेट, यानी A में और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, 1 2 कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट है। तो अगर हम A क्रॉस B निकालें, अगर A क्रॉस B निकालें यानी उनकी मल्टीप्लाई करें, उनका क्रॉस करें, तो वो भी एक नॉन एम्प्टी होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना भाई? A के अंदर कुछ एलिमेंट है, B में भी कुछ एलिमेंट है, तो जब उनका क्रॉस करोगे तो कुछ एलिमेंट आएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि A और B जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 10 100 है, 10,000 है, 10 करोड़ है, कोई इशू नहीं है। बस A और B नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि A और B में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है। कि मान लिया कि भाई मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, आप लिखना मत, कि A के अंदर केवल 1 एलिमेंट है और B के अंदर भी केवल 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस करूंगा तो बेटा कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा ना। 1 का 2 के साथ करूंगा तो 1 2, ये आ गया ना एलिमेंट। तो अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका क्रॉस करने पे भी तो नॉन एम्प्टी सेट ही आ रहा है ना। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, और ट्रू वालों के लिए हमें कुछ नहीं करना। ये मैंने समझाने के लिए यूज किया था, आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी। ट्रू क्यों है पता लग गया। A जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कोई एलिमेंट होगा। B भी जो है वो भी नॉन एम्प्टी है, यानी उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होगा। तो जब A क्रॉस B करूंगा तो कुछ एलिमेंट आएगा, कुछ तो एलिमेंट आएगा, यानी वो भी नॉन एम्प्टी होगा। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि A और B नॉन एम्प्टी है तो उनका क्रॉस करने पर भी वो नॉन एम्प्टी सेट ही आना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा था। ठीक है, जहां पे एक्स वाई, एक्स बिलोंग ए को, वाई बिलोंग बी को, ये सब छोड़ो। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है एक्स के लिए, दूसरा एलिमेंट वाई के लिए, ये कहना चाह रहा है। चलिए अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, बहुत ध्यान से देखना। ए आपको गिवन है 1 2, क्या गिवन है? ए आपको गिवन है 1 2, ए गिवन है 1 2 और बी गिवन है 3 और 4। चलिए मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट मुझे ए जो गिवन है वो गिवन है 1 और 2, और बी जो गिवन है बेटा वो मुझे गिवन है 3 और 4। ये गिवन है दो सेट मुझे गिवन है। तो आपसे कह रहा है देन ये करने पर फाई आना चाहिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई करने पर आंसर फाई आना चाहिए। ये मुझे बताना है कि सही है या गलत है। तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई आना चाहिए। ये आंसर लाके हमें दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलएचएस से। शुरुआत कैसे करें? एलएचएस से। एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस आएगा, ट्रू एंड फॉल्स पता लग जाएगा। तो एलएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, साफ पता लग रहा है आंसर क्या आएगा। सुनिए बेटा, ए की जगह ए लिखोगे, क्रॉस की जगह क्रॉस लिखोगे। एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन फाई, फाई क्या होता है? 0, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो।
तो जब b का इंटरसेक्शन करूंगा 5 के साथ, 0 के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि b में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, b में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 दिया हो ना, 5 मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब b का इंटरसेक्शन करूंगा 5 के साथ, b का इंटरसेक्शन करूंगा 5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन। 5 में तो कुछ है ही नहीं एलिमेंट, b में कितने भी एलिमेंट हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो b का इंटरसेक्शन करूंगा 5 के साथ। इंटरसेक्शन आपने पढ़ी थी ना, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा था आपने, फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा था। तो b का जब इंटरसेक्शन करूंगा 5 का, वैसे भी देख लो ना, वैसे भी देख लो, b क्या है? 3 और 4 है, 3 और 4 है, 3 और 4 का इंटरसेक्शन निकालोगे 5 के साथ तो कुछ नहीं आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर 5 तो लिखोगे। तो b इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 आया। अब a का क्रॉस करना है 5 के साथ। एक बात बताओ, 5 में तो कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एलिमेंट ही नहीं तो a के साथ क्रॉस कैसे करोगे? तो उसका आंसर भी 5 आएगा। तो ये क्या आ गया? RHS। क्लियर हो गया? हम क्या लेके चले थे? LHS लेके चले थे, हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ट्रू स्टेटमेंट को हमें कुछ भी नहीं करना। एक बार दोबारा देखो, आपके पास क्या क्या गिवन था? आपके पास a गिवन था, आपके पास दो, आपके पास एक तो a गिवन था, a आपको दे रखा था, और आपके पास एक b गिवन था, दो आपको दिए हुए थे। फिर आपको प्रूव करना था कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने LHS ले लिया, LHS आईटी उठा लिया, a की जगह a रख लिया, क्रॉस की जगह क्रॉस। बेटा b का इंटरसेक्शन करोगे 5 के साथ तो 5 आएगा, और a का जब 5 के साथ क्रॉस करोगे तो फिर से 5 आएगा, यानी RHS, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। और ट्रू वाले स्टेटमेंट को हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट जो था, पहला जो था वो गलत था, फॉल्स था, तो उसको हमने ठीक किया। बाकी दोनों पार्ट जो थे वो ट्रू थे, तो आपको कुछ भी नहीं करना। हालांकि इसको सॉल्व करके आपको देना पड़ेगा, तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 ही आता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन, यूटी वगैरह में सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। क्यों? आपको a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? -1 और 1। a क्या गिवन है? -1 और 1। क्वेश्चन नंबर 5 आपको a गिवन है बेटा, -1 और 1, ये आपको a गिवन है, और आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। 3 बार क्रॉस है, तो कभी भी ये गलती मत करना कि तीनों क्रॉस आप एक साथ फाइंड करो, कभी ऐसी गलती मत करना। नहीं, 3 क्रॉस की जगह 4 क्रॉस भी दे दे, 10 क्रॉस भी दे दे, लेकिन 1 बाई 1 चलते। a तो मुझे दिया हुआ है, तो पहले 2 का क्रॉस निकालेंगे, a क्रॉस a। देखो 3 बार क्रॉस है ना, a क्रॉस a क्रॉस a। कभी भी ऐसा मत करना कि एक साथ फाइंड करना, नहीं, गलती हो जाएगी, 100% गलती होने के चांस होते हैं। पहले 2 का क्रॉस निकालो, पहले a क्रॉस a निकालते हैं, पहले 2 के लिए फिर 3 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। a क्रॉस a फाइंड करता हूं, तो a क्रॉस a का मतलब क्या है कि -1 और 1 लिखूंगा, और क्रॉस -1 और 1 लिखूंगा, यही मतलब हुआ ना भाई। a क्रॉस a का मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू और क्रॉस a की वैल्यू, इन दोनों का क्रॉस निकालो। बड़े आराम से क्रॉस निकालेंगे, चलिए क्रॉस निकालते हैं बेटा। -1 का -1 से तो -1 -1, -1 का 1 से तो -1 और 1 हो गया। -1 का काम खत्म, और 1 पे फोकस करो। 1 का -1 से तो 1 और -1, 1 का 1 से तो 1 का 1 से। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया? ये आपने फाइंड करा a क्रॉस a। अभी आपने 2 का फाइंड करा। कभी भी ऐसा मत करना बेटा, ऐसा हो सकता है कि 4 वाला भी दे दे, 5 वाला भी दे दे, तो घबराना नहीं है, पहले 2 के लिए। अब 2 का जब आ गया ना, तो इसका क्रॉस करूंगा तीसरे के लिए। तो अब चलो 3 के लिए फाइंड करते हैं, a क्रॉस a। अब 3 के लिए फाइंड करूंगा, तो 2 की वैल्यू तो है मेरे पास, 3 के लिए फाइंड करने वाला हूं, तो 2 की वैल्यू तो है ना मेरे पास, मेरे पे a क्रॉस a की वैल्यू तो है ना। a क्रॉस a की वैल्यू मैंने फाइंड की थी ना, क्या आया था मेरे पे? a क्रॉस a की वैल्यू तो ये आया था, -1 और -1, फिर आया था -1 और 1, फिर आया था आपका 1 और -1, फिर आया था आपका 1 और 1, ये आया था ना a क्रॉस a। इसका क्रॉस करना है किसके साथ? वापस a के साथ। 2 क्रॉस का आंसर है, नहीं है, 2 क्रॉस का आंसर है। इसका क्रॉस करना है तीसरे a के साथ, तो फिर से हम क्रॉस करेंगे a के साथ। a का मतलब -1 और 1, यानी इस पूरे बड़े वाले सेट का क्रॉस करना है इस छोटे वाले सेट के साथ। तो चलिए बेटा क्रॉस करते हैं। फिर से वही कहूंगा, एक एक एलिमेंट को ध्यान दो, आपका आंसर कभी भी जीवन में गलत नहीं आए। एक एक एलिमेंट पे ध्यान दो, हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ तो -1 और -1, 3 बार आएगा ना भाई, -1 और फिर -1, तो -1 और -1, ये हो गया।
-1 1 और -1, भाई इसका पहले के साथ, इसका भी पहले के साथ, इसका भी पहले के साथ, इसका भी पहले के साथ, चारों ब्रैकेट का पहले के साथ, चारों ब्रैकेट का पहले के साथ क्रॉस निकाल रहे हैं। तो चलिए आप खुद भी करके कोशिश कीजिए। ये आ जाएगा -1 1 और फिर -1, फिर आएगा आपका 1 -1 और फिर -1 फिर से एक बार, तो -1। लो जी हो गया। फोर्थ क्या आएगा? 1 1 -1 1 1 -1। चारों का काम हो चुका है। इन चारों का पहले के साथ हो गया, इन चारों ब्रैकेट का पहले के साथ क्रॉस हो चुका है। अब इन चारों का दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे। तो चलिए दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं। मैं नीचे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए क्लियरली। तो सबका 1 के साथ, तो इसके आगे, इन सब के आगे 1 लिख दो, इन सब के आगे 1 लिख दो। 1 के साथ करो ना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सबका 1 के साथ क्रॉस करें। तो इन सब के आगे 1 लिखते जाओ। -1 -1 और 1 नेक्स्ट, -1 1 और 1 नेक्स्ट, 1 -1 और फिर से 1 लास्ट, 1 1 और 1। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट A क्रॉस A। क्या सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया बेटा? ऐसा जो नहीं कि 3 वाला है, 4 वाला भी एग्जाम में आ चुका है, तो उसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। पहले 2 का फाइंड करो, तो जो 2 का आएगा उसका तीसरे के साथ, तीसरे का फिर चौथे के साथ, इस प्रकार से हमें फाइंड करना। एक बार दोबारा देख लो हमें क्या गिवन था। आपको क्वेश्चन में A गिवन था, ये A गिवन था। आपने पहले निकाला A क्रॉस A, यानी इन दोनों का क्रॉस निकाला। तो -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, ये 4 आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। अब इन चारों एलिमेंट का फिर से A के साथ निकाला। तो अगर आप डैक कर सको, अगर थोड़ा बहुत समझदार हो, देखो कैसे करेंगे। इन सबके आगे -1 लगा दो। 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट है ना, चारों ब्रैकेट के आगे -1 लगा दो। देखो 1 2 3 4, चारों के आगे मैंने -1 लगा दिया। फिर इन चारों के आगे 1 लगा दो, तो मैंने यही करा, इन चारों के आगे, सबके आगे 1 लगा दिया। ये हो गया 4। ओहो सॉरी। तो 4 और 4 आपका टोटल जो है 8 एलिमेंट आ गया। A क्रॉस A आपने फाइंड कर लिया। चलिए बेटा, अगर 5 आपको समझ में आ गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? A क्रॉस B आपको दिया हुआ है। A क्रॉस B ऑलरेडी गिवन है, आपको कह रहा है A क्रॉस B, तो हम आपको दे रहे हैं A क्रॉस B। अब आपको A क्रॉस B ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तक हम A क्रॉस B फाइंड करते थे, इस क्वेश्चन में A क्रॉस B हमें दिया हुआ है, तो A क्रॉस B दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B हैज बीन गिवन। क्या गिवन है A क्रॉस B? एक बार पढ़ लो क्वेश्चन में। AX AY BX BY, AX AY और BX और BY, ये मुझे गिवन है। A क्रॉस B ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि A क्रॉस B तो हम आपको दे रहे हैं, दे दिया भाई, बहुत बढ़िया। पूछ क्या रहा है? फाइंड A एंड B। आपको फाइंड करना है A और B, उसमें उल्टा कर दिया। इस क्वेश्चन में आपके साथ उल्टा गेम खेल लिया भाई, उल्टा गेम खेल गया आपके साथ। अब तक क्या होता था कि हमें A और B गिवन होता था, हमें A क्रॉस B फाइंड करना पड़ता था, बट इस क्वेश्चन में क्रॉस कर दिया और पूछ रहा है A क्या होगा। एक बात बताओ, इनका क्रॉस कब हुआ होगा? जब A पहले एलिमेंट होगा। A का मतलब क्या होता है? A पहले आ रहा है ना, तो A का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, A का मतलब है जो पहले एलिमेंट होंगे वो सब A के होंगे, जो पहले एलिमेंट होंगे वो सब A के होंगे। तो आप चेक करो पहले एलिमेंट कौन कौन से। एक तो A है, तो ये A, फिर A है तो दोबारा तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि सेट में जो एक बार लिखते हैं दोबारा नहीं लिखते। एक B है तो B आ जाएगा, और B है तो दोबारा नहीं लिखूंगा। तो A और B, A और B क्लियर हो गया। ये हमारा A हो गया। A का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो इसके पहले एलिमेंट होंगे वो A होंगे। क्यों? क्योंकि A पहले आ रहा है। A आपका पहले आ रहा है। क्रॉस करना आप सबको आता है, अगर आपने क्रॉस ढंग से सीखा होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फोकस किया होगा, तो आपको याद होगा जो पहले आता है उसके एलिमेंट पहले आते हैं। तो जितने भी पहले एलिमेंट है उसको ध्यान से देखो, A B B। अब सेट के अंदर दोबारा चीज तो कोई लिखूंगा नहीं, यानी A और B ही लिखूंगा, तो A और B आ गया A। अब मुझे B फाइंड करना है, तो B का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, क्योंकि B बाद में आ रहा है। क्रॉस में देखो, B बाद में आ रहा है। B बाद में आ रहा है, यानी B के एलिमेंट बाद में होंगे। तो चलिए अब देखो बाद में कौन कौन से एलिमेंट, एक बार चेक कर लो। X Y, तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा? X और Y, क्योंकि कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। और वैसे मैं अपने आंसर का वेरिफिकेशन भी दे सकता हूं, ध्यान से देखो।
ए के पास 2 एलिमेंट है, ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट। देखिए 4 एलिमेंट दिया हुआ, तो वेरिफिकेशन भी हमने कर लिया। समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत इजी है। इससे आसान क्या लोगे? ए का मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, बी का मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं वो ए होंगे, जो बाद में आ रहे हैं वो बी होंगे। और वैसे भी इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो आंसर की वेरिफिकेशन भी हो गई कि ये जो आंसर है ए और बी ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें आपको ऑलरेडी सेट आपको दिया हुआ है, पर ये क्या सेट दिया हुआ है? ए सेट दिया हुआ है कि आपके पास 1 और 2 है। तो जो जो दिया है पहले लिख लो। ए सेट आपको दिया हुआ बेटा 1 और 2, ये आपको ए सेट गिवन है। बी आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, तो बी आपको दिया हुआ है, बी जो सेट है वो मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4, ये मुझे बी सेट है। सी सेट दिया हुआ है 5 और 6, तो सी सेट लिख लेता हूं बेटा 5 और 6, 5 और 6। और एक डी सेट मुझे दिया हुआ है, डी सेट भी यहां पे दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये 4 सेट आपको दिया हुआ है, ये आपके स्क्रीन पर देखो। ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। 4 सेट आपको गिवन है, ये 4 सेट गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, ये तो गिवन की बात हो गई। अब हमें प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करना है, प्रूफ करके देना है। कह रहा है क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट। आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे और चेक कर लेंगे कि दोनों आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एलएचएस उठाता हूं। ठीक है बेटा, आप भी साथ देना, आप भी मदद करना, देखते हैं कितने बच्चे मदद कर पाते हैं। सबसे पहले मैं एलएचएस उठाता हूं। एलएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ए क्या गिवन था? ए आपको गिवन था 1 2, तो ए की जगह आ जाएगा 1 2, ए की जगह आ जाएगा 1 और 2, क्रॉस की जगह क्रॉस। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो ध्यान से, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नहीं कॉमन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन जो आएगा वो फाई आएगा। इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? फाई आपको लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन नहीं आएगा इसका। मिट जा भाई, क्या दिक्कत हो गई? इसका इंटरसेक्शन बच्चों फाई आएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ हम क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर एम्प्टी सेट ही आता है। क्योंकि एम्प्टी सेट का एक तरह से मतलब है ना नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब 0 एलिमेंट, और किसी भी संख्या की 0 से मिलेगा तो 0 आता है। मान सकते हो एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो एलिमेंट की जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, यानी फाई आएगा। तो एलएचएस आपका सॉल्व हो गया, आंसर फाई आना चाहिए। ये आपका एलएचएस था। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू पुट कर ली, बी इंटरसेक्शन सी आपका फाई है, इसका फाई के साथ अगर क्रॉस करोगे तो आंसर फाई आएगा। ये हमारा एलएचएस हो गया। अब हम आते हैं आरएचएस पे। हमारा आरएचएस क्या है? पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब आरएचएस पे आओ। आरएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस सी, यहां आएगा बेटा ए क्रॉस सी। अब हम आरएचएस पर फोकस करेंगे। तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं फाइंड करूंगा ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का क्रॉस करूंगा। तो चलो बच्चों, सारे बच्चे एक साथ क्रॉस करेंगे, ए और बी का क्रॉस करने बैठ जाओ। तो 1 1, देखो क्या क्या आएगा पहले बता दूं। 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 का 4 तक पहले लिख लूं, है ना। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 1 4 आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ ये,
अभी खत्म नहीं हुआ, बोर्ड परेशान कर रहा है थोड़ा सा मुझे, कोई टेक्निकल दिक्कत होगी इसमें क्योंकि ये चल नहीं रहा सही से। हो जाता है बेटा, टेक्निकल चीज है ना, हो जाती है। चलिए 1 के साथ हो गया, अब 2 था तो 2 के साथ करो, तो ये होगा 2 1, एक आएगा आपका 2 2, फिर आपका आएगा 2 3 और फिर आएगा 2 4 2 4। ये तो हमारा हो गया A क्रॉस B। अभी आपने केवल A क्रॉस B निकाला है, A क्रॉस B। आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ये क्या है, ये A क्रॉस B है। अब आपको क्या निकाल, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन एज इट इज छोड़ दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख दिया। A क्रॉस B तो आपके सामने है, इंटरसेक्शन अब A क्रॉस C निकालना है, A क्रॉस C। तो चलिए A क्रॉस C, A क्रॉस C यानी 1 2 का क्रॉस निकालना है 5 6 के साथ, तो A क्रॉस C निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये तो A और B का क्रॉस है। इंटरसेक्शन, अब हम इंटरसेक्शन किसके साथ, तो 1 और 5 आएगा, 1 और 6 आएगा, 2 और 5 आएगा, 2 और 6 आएगा। आपको अच्छे से आता है क्रॉस निकालना, आपको अच्छे से आता है। तो पहले आपने क्या करा, पहले आपने LHS सॉल्व करा, LHS में आपका आंसर 5 आया, आपने LHS सॉल्व करा, आपका आंसर 5 आया। अब आप RHS सॉल्व करो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आपने पहले A क्रॉस B निकाला, A क्रॉस B आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये आ गया, ये A क्रॉस B है। इंटरसेक्शन A क्रॉस C आपका ये है। अब चेक करो क्या A क्रॉस B में और A क्रॉस C में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, तो आपको एक भी एलिमेंट दिख नहीं रहे जो कॉमन है। A क्रॉस B और A क्रॉस C में एक भी एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा LHS जो है वो हमारे RHS के इक्वल है। क्या सबको समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्या करो, आप खुद इस क्वेश्चन का ब्रेन मैप अप करो कि हमें क्या है। हमारे पास 4 सेट है, एक A दिया है, एक B दिया है, एक C दिया है और एक D दिया हुआ है, 4 सेट दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इक्वल आना चाहिए। मैंने पहले LHS उठा लिया, ये आपका LHS है। A की जगह A पुट कर लिया, क्रॉस की जगह क्रॉस रख दिया, B इंटरसेक्शन जो C था वो 5 आया, और मैं जानता हूं किसी भी सेट का 5 के साथ क्रॉस 5 आता है। फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं RHS उठाया कि मुझे RHS ये सॉल्व करना है। पहले मैं क्या निकालूंगा, तो पहले मैं निकालूंगा A क्रॉस B। तो मैंने ये निकाल लिया पूरा A क्रॉस B, ये कंप्लीट रेड कलर में आपको दिख रहा है A क्रॉस B है। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख दिया। अब निकालूंगा A क्रॉस C, तो ये ब्लैक कलर में A क्रॉस C है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर 5 लिख दूंगा। तो LHS और RHS जो है मेरा इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड पार्ट पे आता है। सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है कि A क्रॉस C, जो A क्रॉस C आएगा वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। सबसेट मतलब ये आना चाहिए, A क्रॉस C सबसेट होना चाहिए B क्रॉस D का, यानी A क्रॉस C छोटा होना चाहिए और B क्रॉस D बड़ा होना चाहिए। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में होना चाहिए। तो एक मुझे A क्रॉस C निकालना पड़ेगा और A क्रॉस मुझे B क्रॉस D निकालना पड़ेगा। पहले ये निकालो A क्रॉस C, फिर निकालो B क्रॉस D और प्रूफ करके दो कि वाकई में इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो चलिए पहले A क्रॉस C निकालते हैं। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने वाला हूं बेटा। सेकेंड पार्ट पहले निकालोगे A क्रॉस C, तो शायद आपने A क्रॉस C अभी भी निकाला था। A क्रॉस C आपको करना है, A का C के साथ क्रॉस करना है। तो देखो A का C के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, खुद देखो, 1 5 1 6 2 5 2 6। तो पहले A क्रॉस जो C था वो फाइंड कर लेता हूं। क्या आएगा बेटा बच्चों, पहले आप लिखोगे 1 5 1 6 और 2 5 2 6। हो गया काम, A क्रॉस C आ चुका है। पहला पार्ट आपका आ गया A क्रॉस C, ये फर्स्ट पार्ट है। पहला पार्ट आपने बिल्कुल आराम से फाइंड कर लिया A क्रॉस C। अब आपको फाइंड करना है B क्रॉस D, B और D का क्रॉस। तो एक बार चेक कर लो कि B और D क्या है आपके पास। B और D का क्रॉस आपको चेक करना है। तो देखिए B और D का आपके पास क्रॉस क्या है, 1 2 3 4 इनका क्रॉस करना है 5 6 7 8। बहुत बड़ा क्रॉस आएगा। क्या क्या क्रॉस आएगा, 1 5 6 7 8, 2 5 6 7 8, 3 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। 16 बनेंगे क्योंकि 4 ये हैं 4 ये हैं, 4 4 16 होता है।
तो 16 आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए 16 बनाएंगे बेटा। बी क्रॉस डी में 16 एलिमेंट आएंगे। शुरू करूं? 1 5 1 6 1 7 1 8। एक तो ये आ जाएगा। एक तो सबसे पहले 1 का काम खत्म। अब 2 के लिए शुरू। 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर आपका आएगा 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 के लिए आएगा 4 5 4 6 4 7 4 8। टोटल आपके 16 एलिमेंट आपके सामने हैं। अब चेक करो क्या ये सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, क्योंकि सबसेट में क्या कहानी है कि ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। चेक करो 1 5 दिख रहा आपको, 1 5 ये रहा। 1 6 भी मैच कर गया, सारे मैच कर रहे हैं ना। 1 5 भी मैच कर गया, 1 6 भी मैच कर गया, दोनों मैच कर गए। 2 5 ढूंढो, 2 5 ये रहा, देखो 2 5 भी मैच कर गया, 2 5 भी आपको मिल गया। 2 6 देखो 2 6 भी मिल गया। यानी ये सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर ये वाला एलिमेंट इसमें आ रहा है, अगर इसके सभी एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? हैंस हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस C जो है सबसेट है किसका? B क्रॉस D का। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? सिंपल क्या करना है, पहले आपको A क्रॉस C निकालना है। तो क्रॉस तो आपको अच्छे से आता है, तो पहले आपने A क्रॉस C निकाला, फिर आपने B क्रॉस D निकाला। अब आप देख रहे हो कि ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है और इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये सबसेट की कहानी है। सबसेट की डेफिनेशन 1.3 में आपको समझाया था कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसलिए सबसेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, फिर से देखो। आपको A गिवन है। A क्या गिवन है? A आपको दिया हुआ है 1 2। तो A क्या लिखोगे? 1 2। पहले जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो A लिखेंगे 1 2। A क्या लिखेंगे? 1 2। और B लिखेंगे 3 4। तो पहले लिख लेता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, A जो गिवन है वो गिवन है 1 2 और B जो गिवन है बच्चों वो गिवन है 3 और 4। ओके सर जी, लिख लिया मैंने। और क्या दिया हुआ है? तो कह रहा है राइट A क्रॉस B। ओ हो, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। A क्रॉस B कितना हार्ड? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है। डायलॉग क्या है? A क्रॉस B फाइंड करना है। तो चलिए पहले पहला पार्ट, इसकी पहली ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, फिर सेकंड ख्वाहिश पे आएंगे। पहले आपको A क्रॉस B फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद बहुत कर चुके हैं। 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। लो जी, पहला पार्ट आपका आंसर आ गया बेटा। पहला पार्ट आपका आंसर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट यही पूछा था ना, A क्रॉस B आपको आता है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट होंगे। ये है सेकंड पार्ट। हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, कि A क्रॉस B, आपने जो A क्रॉस B निकाला ना उसके सबसेट कितने होंगे। तो सबसेट निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करता था, शायद आप में से कुछ बच्चों को याद होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, कि अगर मैं A क्रॉस B के सबसेट निकालूं, A क्रॉस B के सबसेट निकालूं, नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करता बेटा 2 की पावर n। याद करो, एक फॉर्मूला बताया था कि सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर हमें सबसेट निकालना है, पावर सेट निकालना है, तो फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। ये तरीका होता है सबसेट निकालने के लिए। कह रहा है A क्रॉस B जो आपके 4 एलिमेंट है, ये आपने 4 एलिमेंट निकाले ना A क्रॉस B, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इस 4 एलिमेंट के कितने सबसेट बन सकते हैं? तो बेटा सबसेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब क्या होता है? एलिमेंट। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी आंसर आएगा 16, यानी 16 सबसेट बन सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट आपको पूछा था A क्रॉस B, आपने A क्रॉस B निकाल लिया। सेकंड पार्ट पूछा है जो आपने A क्रॉस B निकाला उसके सबसेट कितने हो सकते हैं। तो सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n मतलब एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट है A क्रॉस B में, तो 2 की पावर 4 16 आ गया। और पढ़ लेते हैं क्या और कुछ आपसे पूछ रहा है। और आपसे पूछ रहा है, ओ हो लिस्ट देम,
लिस्ट दें मतलब थर्ड पार्ट, आपको सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे बेटा। ओहो काम खराब हो गया, हमें सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे यहां, सारे 16 के 16 सबसेट आपको बताने पड़ेंगे कि बताओ 16 सबसेट आप कैसे बनाओगे। तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से करा है उसको तो दिक्कत नहीं होगी, उसे पता है कि सबसेट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला सबसेट होता है फाई। फाई हर किसी का सबसेट होता है, याद होगा। बाकी 4 आप एज इट लिख दो, पहले 4 एज इट लिख दो, जितने बना सकते हो सिंपल बना लो। तो क्या क्या बनेगा, एक आपका बनेगा 1 3, एक आपका बन गया 1 4 है, फिर आपका बन गया 2 3 और एक बन गया 2 4। ठीक है बेटा, ये तो बन गए, कुछ तो बने ना, कुछ तो बने ना। अभी आपने 1 1 करके लिया है, अब 2 2 करके लो, 2 2 सेट एक साथ लो, 2 2 सेट एक साथ लो। तो जब 2 2 सेट लोगे तो क्या लिख सकता हूं, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 2 3 और 1 3 2 4। ठीक है, ये बन सकते हैं ना ऐसे 2 2। अब पहले तो आपने एक एक लिया, एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, अब 2 2 एक साथ लो। तो 2 एक साथ लोगे तो 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4। इसे हटाता हूं पहले, 1 3 1 4, ये एक साथ, ये एक साथ। और क्या ले सकता हूं, 1 3 2 3, 1 3 2 3, 1 3 2 3 और एक बनेगा 1 3 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। 1 3 का काम खत्म। अब 1 3 का काम खत्म, 1 3 का काम खत्म हो चुका है। अब 1 4 पे ध्यान दो, 1 4 के साथ भी तो बन सकता है। क्या बन सकता है, 1 4 2 3 और 1 4 2 4, 1 4 2 3 दोनों एक साथ, 1 4 2 3 2 3। क्या बनेगा बेटा, 1 4 2 3, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा 1 4 1 4 2 4, 1 4 2 4, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आपने तीनों के साथ बना लिया, इसका आपने तीनों के साथ बना लिया, इसका आपने दोनों के साथ बना लिया, इसका केवल एक के साथ बनेगा। 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 और 2 4 एक साथ। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या करा, पहले सिंगल एलिमेंट लिए, पहले 5 लिया, पहले मैंने सिंगल एलिमेंट लिया, पहले 5 लिया, फिर सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट। ठीक है, फिर मैंने 2 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, यहां तक 2 एलिमेंट थे। अब हम चलेंगे बेटा 3 एलिमेंट, अब 3 3 एलिमेंट को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तक देखो आपके कितने एलिमेंट बन चुके हैं, अगर काउंट करने के बाद देख लेते हैं कितने बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफी हद तक हम क्लोज पहुंच चुके हैं, 11 तो बन चुके हैं। अब 3 3 एक साथ लो, 3 3 सेट एक साथ लो, तो इन तीनों को एक साथ ले लो। पहले 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 3 1 4 और 2 3, इन तीनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, चलो जी इन तीनों को एक साथ ले लिया। अब एक काम करो बेटा, जब इन तीनों को आपने एक साथ ले लिया, इन तीनों को एक साथ लिया आपने, है ना, शुरू के 3, अब इन तीनों को भी एक साथ ले सकते हो, इन तीनों को भी एक साथ ले सकते हो। आपने शुरू के 3 लिया ना, 1 2 3, अब इन तीनों को एक साथ ले लो, इन तीनों को एक साथ ले लो। कौन कौन, 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, 1 4 1 4 2 3 2 4। ठीक है बेटा, इन तीनों को एक साथ ले लिया आपने। अब कौन से 3 ले सकते हैं, तो फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो एंड फोर्थ ले लो, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई। फर्स्ट ले लें हम, फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें और फोर्थ ले लें, तभी तो 3 एलिमेंट एक साथ होंगे। तो 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 3 1 4 2 4, ये भी ले लिया। और क्या ले सकते हैं बेटा, इन तीनों को भी आपने एक साथ ले लिया। देखिए फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, फोर्थ ले लिया। अब ऐसा भी तो ले सकते हो आप कि फर्स्ट ले लो, थर्ड ले लो एंड फोर्थ ले लो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट
थर्ड एंड फोर्थ, ये भी ले सकते हैं। तो 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 और 2 4 है ना बेटा। क्वेश्चन बड़ा है तो करना तो पड़ेगा ना, इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं इसको। अब देखो कितने बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 बन चुके हैं, 6 7 8 हो गया, 9 10 11 हो गया। इसे काउंट करो, 12 13 14 15 15 हो चुके, 16 खुद हो जाएगा, 16 खुद हो जाएगा। कौन कौन, तो 1 जो 16 था ना टोटल अपने आप में हो जाएगा जब 4 एलिमेंट। अब चारों एलिमेंट एक साथ लोगे तो 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 1 3 1 4 और 2 3 2 4। अब चारों एलिमेंट एक साथ, तो टोटल आपके 16 बन जाएंगे और ये आपके सबसेट कहलाएंगे। तो इसमें सबसेट बनाना कैसे है, देखो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसका तरीका क्या कंफ्यूजन से बचने के लिए, पहले देखो, पहले सिंगल एलिमेंट ले चलो, 1 एलिमेंट 1 1 1 1 1 वाले, फिर 2 एक साथ 2 एक साथ 2 एक साथ, ध्यान से देखो, फिर 2 फिर 2 फिर 2, पहले 2 वाले एक साथ ले लिए, फिर मैंने 3 वाले लेने स्टार्ट करे, 3 एक साथ 3 एक साथ, फिर 3 एलिमेंट एक साथ 3 एलिमेंट एक साथ, और जब 3 वाले खत्म हो गए तो चारों एलिमेंट एक साथ, तो टोटल 16 एलिमेंट तैयार हो गए। बनाना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप इन चीजों से, करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप इसके सबसेट बनाओ, 16 के 16 सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है ए और बी दो सेट है, ए और बी आपके पास दो सेट है, सच डेट, इस प्रकार से कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ए के अंदर 3, एन ए का मतलब बताया था आपको, स्टार्टिंग में आपको बताया था, याद करो कॉन्सेप्ट में, एन ए 3 एलिमेंट, यानी एन ए के पास 3 एलिमेंट है, ए के पास 3 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, एन ए यानी ए के पास 3 एलिमेंट है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, एन बी जो है वो 2 है, यानी बी के पास 2 एलिमेंट है, 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 ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है। अब आपसे कह रहा है इफ x1 y2 z1, ये जो है वो a क्रॉस b में आता है, r इन a क्रॉस b, ये a क्रॉस b में आता है, सारे नहीं दिए हुए, कुछ आपको दिया हुआ है कि x1 y2 z1 ये आता है a और b में, a और b में क्या क्या आता है a क्रॉस b में, कहता है अगर a क्रॉस b मैं करता हूं, अगर मैं a क्रॉस b करता हूं तो उसमें से कुछ एलिमेंट ये आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, x1 y2 और z1, एक आता है x1, एक आता है y2 और एक आता है z1। जब हम इनका क्रॉस करते हैं तो ये एलिमेंट आते हैं, और इसके अलावा और भी आ रहे होंगे, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, जब इनका क्रॉस किया तो ये 3 एलिमेंट तो आए और साथ में जो आए वो अलग है। 3 2 जा 6 वैसे 6 एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6 एलिमेंट होंगे, जिसमें से 3 एलिमेंट हमें दिया हुआ, 3 हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए और बी फाइंड करो कि ए और बी आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, तो फाइंड ए एंड बी, कह रहा है ए और बी फाइंड करो जहां एक्स वाई जेड जो एट जेड जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो हमें ए और बी फाइंड करना है। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ए का मतलब क्या बताया था, ए का मतलब मैंने आपको बताया था सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यही बताया था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मैंने कई बार आपको पहले बताया था। ए का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो आप ये देखो कि फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास एक्स है, वाई है, जेड है, तो x, y, z जो होगा वो आपका a एलिमेंट होगा। क्या समझ में आ गया बेटा, आजकल z को z बोलते हैं। दोबारा देखो, आपके पास a जो में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। आप नॉर्मल ये बताओ, नॉर्मली अगर हम a क्रॉस b करते तो 3 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, 3 दूनी 6, पहाड़ सबको आता है, हम 3 का पहाड़ तो पढ़ ही लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए, बट यहां पे 3 एलिमेंट आपको देता है। वो कहता है ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट मैं आपको दे रहा हूं, 3 मुझे पता नहीं क्या है, मैं लिखूंगा नहीं, तो नहीं दे रखा तो नहीं लिखा हमने। अब आपसे पूछ रहा है ए क्या होगा, तो ए क्या बताया था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट होंगे वो ए में आएंगे, तो पहले एलिमेंट कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड ये ए में आ गया। वैसे भी देखो ए में 3 एलिमेंट थे, ए में 3 एलिमेंट थे, आपके 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब आपको बी फाइंड करना है, बी का मतलब क्या है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, बी का मतलब होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। अब आप सेकेंड एलिमेंट पे फोकस करो कि सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा है, तो सेकेंड एलिमेंट आप ध्यान से देखो, एक तो 1 है और एक 2 है, फिर से 1 है, 1 तो दोबारा लिखूंगा नहीं, 1 2 1 तो 1 तो दोबारा लिखूंगा नहीं, एक ही बार लिख सकता हूं, तो 1 और 2,
1 और 2। और वैसे भी देखो बी में आपके पास दो एलिमेंट थे, बी में आपके पास दो एलिमेंट थे और बी में आपके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं 1 2, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको ए और बी फाइंड करना था। ए जो है आपका XYZ कहलाएगा और बी जो होगा वो आपका 1 2 कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? एक बार दोबारा देखो, एक बार शुरू से देखो। क्वेश्चन में ये कंडीशन था कि ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है। जब इनका क्रॉस किया तो x1 y2 z1 आया और बाकी जो एलिमेंट है वो हमें नहीं पता। 3 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, 3 एलिमेंट हमें दिया हुआ है, 3 एलिमेंट हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी फाइंड करो। ए का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें XYZ मिला, 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट मिल गया। बी क्या होता है? बी होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमने देखा 1 2 1 आ रहा है, तो 1 तो दोबारा नहीं लिख सकता, सेट में दोबारा कोई चीज नहीं लिखते, तो 1 और 2। और वैसे भी बी में केवल 2 ही एलिमेंट हमें क्वेश्चन में बोला गया था, तो 2 एलिमेंट आते हो गए, तो ये x कहलाएगा, ये a कहलाएगा और ये b कहलाएगा। यही 2 चीज हमें फाइंड करना था। ठीक है बेटा? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें उसमें क्या फाइंड करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b हैज 9 एलिमेंट। यानी जब a क्रॉस b करा हमने तो 9 एलिमेंट आए। a क्रॉस b करने पर 9 एलिमेंट आए। a क्रॉस a, ध्यान से देखो, a क्रॉस a करने पे 9 एलिमेंट आया। जब मैंने a क्रॉस a करा तो टोटल क्रॉस करने के बाद 9 एलिमेंट आए। यही मतलब है ना सर जी? ये बताओ यस और नो। ए क्रॉस ए करने पे 9 एलिमेंट आए। ठीक है, ए क्रॉस ए करने पर 9 एलिमेंट आए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। आगे, अमोंग विच आर फाउंड, इनमें से कुछ आपको दे रखा है कि उसमें से कुछ, अमोंग विच, अमोंग में मतलब उनमें से कुछ आपको दिया हुआ है। कौन कौन सा? -1 और 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है अगर मैं ए क्रॉस ए जब फाइंड किया तो उसके अंदर 9 एलिमेंट थे, उसमें से एक तो ये था -1 और 0, एक तो ये था। दूसरा आपको दिया हुआ है 0 और 1, 0 और 1, तो दूसरा लिख लेंगे 0 और 1, 0 और 1। बाकी एलिमेंट हमें नहीं दिया हुआ है। 9 एलिमेंट में 2 दिया हुआ है, 7 आपको गायब हैं, बाकी नहीं है। टोटल 9 एलिमेंट थे ना, ए क्रॉस ए करने पे 9 एलिमेंट थे, जिसमें से हमें ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, 7 एलिमेंट गायब कर दिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? फाइंड द सेट ए। कह रहा है पहले ए फाइंड करो। तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ए का मतलब है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ए का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो आप बताओ इसमें से फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एक तो -1 है और एक 0 है, यही तो है, -1 0। लेकिन अभी बात नहीं बनी, क्योंकि ए क्रॉस ए दोनों सेम थे, ए क्रॉस ए दोनों सेम थे। इसका मतलब ए में भी 3 एलिमेंट होंगे और दूसरे ए में भी 3 एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस ए दोनों सेम है ना, ये नहीं हो सकता ना, 1 9 नहीं हो सकता। ए क्रॉस ए यानी दोनों सेम होना चाहिए। सेम कब होगा? जब 3 और 3 होगा। ए में 3, दूसरे ए में 3, 3 और 3, तो आपके पास 2 एलिमेंट तो मिल गए। तीसरा एलिमेंट क्या है? तो तीसरा जो बचा हुआ एलिमेंट है यानी 1 जो है वो हमारा तीसरा एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके सारे, आप अभी तो 2 ही दे रखा ना, अगर मुझे और भी दिया होता, अगर मैं और भी प्रोडक्ट करता तो ये 1 भी कहीं ना कहीं पहले नंबर पे आएगा, जो अभी मुझे नहीं दे रखा। दुआ देखो एक बार, आप खुद दिमाग लगाओ। आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। ए क्रॉस ए करने पे 9 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट कब होगा? जब ए के पास 3 एलिमेंट हो, ए के पास 3 एलिमेंट हो, तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, ए और ए दोनों बराबर है, दोनों ए ही लिखा हुआ है ना, तो इसके पास भी 3 एलिमेंट होगा, इसके पास भी 3 एलिमेंट होगा, तभी तो ए क्रॉस 9 आया होगा। कॉमन सी बात है ये। आगे, उस 9 एलिमेंट में से मुझे 2 एलिमेंट दे दिया, 7 एलिमेंट गायब कर दिया। पूछ रहा ए क्या होगा? तो ए के अंदर 3 एलिमेंट तो आना चाहिए, ए के अंदर 3 एलिमेंट तो आना चाहिए। तो आप कहोगे सर जी मैं तो 2 एलिमेंट लिख सकता हूं। आप 2 ही एलिमेंट लिख सकते हो। कौन कौन से लिख सकते हो सर जी? आप -1 लिख लो, आप 0 लिख लो। सर जी आप 1 क्यों लिख रहे हो? बच्चे मेरे, आप ये खुद बताओ कि दोनों बराबर है, ए और ए दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब यह है कि जो पहले के एलिमेंट होंगे वही दूसरे के एलिमेंट होंगे। तो -1 और 0, -1 और 0 तो हमने लिख लिया। ये 1 कहां से आया? ये 1 भी तो होगा ना ए के अंदर। ये जो 1 है ये भी तो ए के अंदर होगा, तभी तो क्रॉस करने पे 1 आया होगा, इसलिए 1 लिखा। ऐसे तो 0 यहां भी है, 0 यहां भी है, तो आपने 0 क्यों लिया? इससे मतलब नहीं, आपको 3 एलिमेंट निकालने हैं, तो
2 तो आपको क्लियरली मिल रहा है, तीसरा एलिमेंट आप 1 लोगे, क्योंकि 1 कब आया होगा, क्योंकि 1 ए में मौजूद होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। कह रहा बाकी फाइंड करो, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास ए आ चुका है, अगर मुझे ए क्रॉस ए निकाले, तो फर्स्ट पार्ट है, यहां तक तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये जो आपने करा फर्स्ट पार्ट करा है। अब सेकंड पार्ट करा है कि बाकी सारे एलिमेंट निकालो, तो चलिए बाकी सारे एलिमेंट निकालते हैं। क्या लिखोगे, -1 0 और 1, इसका क्रॉस करेंगे -1 0 और 1, देखो क्रॉस करूंगा ना तो वो जरूर आएगा ये वाला एलिमेंट, तब देखना आपको दिख जाएगा सब कुछ। चलिए क्रॉस करना हम सबको आता है, क्रॉस करते हैं। पहले क्या करेंगे, -1 का तीनों के साथ, तो -1 -1 -1 0 -1 और 1, -1 का हो गया तीनों के साथ। अब 0 के साथ करो तीनों का, तो 0 और -1, 0 और 0, 0 और 1। अब 1 के साथ करो, तो 1 -1, 1 और 0, 1 और 1। देखिए टोटल 9 एलिमेंट आपके सामने आ रहे होंगे, ये टोटल 9 एलिमेंट आपके सामने आ रहे होंगे। काउंट कर लो एक बार, काउंट करना चाहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आपके सामने है। तो यही चीज मैं आपको समझा, ये सेकंड पार्ट था बेटा, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था बेटा, कि आपके पास सोचो कि ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट कब आया होगा, जब ए के पास 3 एलिमेंट होंगे, दूसरे ए के पास भी 3 एलिमेंट होंगे। आप कहोगे सर जी 9 तो ऐसे भी आ सकता है, 1 × 9 या 9 × 1, नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस ए मतलब क्या, दोनों बराबर होने चाहिए। 1 और 9 नहीं हो सकता, 9 1 भी नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं है। 3 और 3 हो सकता है, 3 और 3 ही हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है, 3 3 9, यानी ए में भी 3 एलिमेंट है, दूसरे ए में भी 3 एलिमेंट है, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे। उनमें से 2 एलिमेंट मुझे दिया हुआ, 7 मुझे गैप कर दिया, तो मुझे दिख रहा है कि -1 0, तो ये 2 तो मुझे मिल गए। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो अलग से दिख रहा है, इनमें जो अलग सा दिख रहा है वो तीसरा एलिमेंट होगा। जो मुझे सारे एलिमेंट दिए तो दिख रहा होता, नहीं दिख रहा, तो जो तीसरा एलिमेंट है वो एक्चुअल में जो नहीं दिख रहा है यहां पर, वो हम यहां पर लिख देंगे थर्ड एलिमेंट। तो -1 0 1, ये 3 एलिमेंट आ गए। अब कह रहा है बाकी बचे हुए निकालो, तो मैंने 9 के 9 निकाल लिए, बाकी क्या मैं सारे ही निकाल लो, ए क्रॉस ए करके हमें आता ही सारा, ठीक है। तो ये जो था वो कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज था, कंप्लीट हमने एक्सरसाइज कर लिया। ये 2.1 एक्सरसाइज था बच्चों, जिसमें आपने 2 मेजर कॉन्सेप्ट सीखे। पूरा एक्सरसाइज होने के बाद आप ये देखो कि 2 मेजर कॉन्सेप्ट कवर करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। पहला मेजर कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी ऑफ सेट, कि अगर 2 सेट आपस में इक्वल हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ के इक्वल होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा बेटा क्रॉस करना, तो ए के सारे एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ मिक्स होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के साथ मिक्स होंगे। तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्रॉस करना सीखा, ठीक है। अगर आप ढंग से सीखोगे तो आपके जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 6 तक, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक जरूर 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 करना, और कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 11th क्लास में एग्जाम्पल नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपका जो अब मैंने सिखाया उस बेस पे आपने 6 एग्जाम्पल कर पाए या नहीं कर पाए। जो नहीं हो पाया कमेंट करके बताना, ठीक है बेटा। सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट्स हो, कुछ चीज समझ में नहीं आया, पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।